इंसर्टिंग पिक्चर्स एंड टेबल्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्न सीखेंगे: पिक्चर्स प्रविष्ट करना, पिक्चर्स फॉर्मेट करना, प्रेजेंटेशन के अंदर और बाहर हाइपरलिंक करना और टेबल्स प्रविष्ट करना। यह ट्यूटोरियल ubuntu linux os वर्जन 1804 और LibreOffice Suite वर्जन 635 का उपयोग करके रिकॉर्ड किया गया है। प्रेजेंटेशन sample-impress odp खोलें, जिसे हमने पहले सेव किया है। यह फाइल और एक इमेज फाइल इस ट्यूटोरियल के पेज पर कोड फाइल्स लिंक में प्रदान की गई है। कृपया फाइल को डाउनलोड और एक्सट्रैक्ट करें, एक कॉपी बनाएं और फिर अभ्यास के लिए उनका उपयोग करें। अब सीखते हैं कि प्रेजेंटेशन में पिक्चर कैसे प्रविष्ट करें। पहले स्लाइड्स पेन में स्लाइड 4 चुनें। स्टैंडर्ड टूल बार में डुप्लीकेट स्लाइड आइकन पर क्लिक करके डुप्लीकेट स्लाइड बनाएं। स्लाइड के टाइटल टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करें। शीर्षक को लॉन्ग टर्म गोल से ओपन सोर्स फनी में बदलें। नीचे बॉडी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्लिक करें। स्टैंडर्ड टूल बार में इंसर्ट इमेज आइकन पर क्लिक करें। वैकल्पिक रूप से मेन्यू बार में इंसर्ट मेन्यू और फिर इमेज विकल्प पर क्लिक करें। इंसर्ट इमेज डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। उस स्थान पर जाएं जहां आपकी पिक्चर सेव है। मैं डेस्कटॉप पर जाऊंगी और पिक्चर ओपन सोर्स bart.png चुनूंगी। ऊपरी दाएं कोने में ओपन बटन पर क्लिक करें। पिक्चर स्लाइड में प्रविष्ट हो गई है। जैसे कि पहले बताया गया है, यह इमेज कोड फाइल्स लिंक में प्रदान की गई थी। Ctrl+Z कीज दबाकर बदलाव को अंडू करें। बॉडी टेक्स्ट बॉक्स के केंद्र में चार आइकन वाले एक छोटे बॉक्स पर ध्यान दें। यह त्वरित एक्सेस इंसर्ट टूलबार है। इमेज को प्रविष्ट करने के लिए इंसर्ट इमेज नामक इंसर्ट टूलबार में निचले बाएं आइकन पर क्लिक करें। ओपन सोर्स -bart.png चुनें और ऊपरी दाईं ओर पर ओपन बटन पर क्लिक करें। इमेज स्लाइड में प्रविष्ट हो गई है। अब सीखते हैं कि इमेज का आकार और रूप कैसे बदलें। यहां इमेज के चारों कोनों में कंट्रोल पॉइंट्स नामक 8 हैंडल हैं। कर्सर के डबल वर्टिकल एरो में परिवर्तित होने तक किसी भी कंट्रोल पॉइंट पर माउस घुमाएं। अब किसी एक कंट्रोल पॉइंट पर क्लिक करें और बाएं माउस बटन को पकड़कर रखें। अपनी पसंद के अनुसार इमेज आकार बदलने के लिए कंट्रोल पॉइंट को नीचे, ऊपर, बाएं और दाएं खींचें। कोने के कंट्रोल पॉइंट्स को खींचने से हमें अनुपातिक लंबाई और चौड़ाई मापने में मदद मिलती है। इमेज के आकार बदलने के बाद टेक्स्ट बॉक्स में कहीं भी क्लिक करें। Ctrl और Z कीज दबाकर बदलाव को अंडू करें। इसी तरह हम स्लाइड में अन्य ऑब्जेक्ट्स जैसे चार्ट्स और ऑडियो वीडियो क्लिप प्रविष्ट कर सकते हैं। इन सब संभावनाओं का बाद में स्वयं अभ्यास करें। अब हाइपरलिंक के बारे में सीखते हैं। हाइपरलिंकिंग हमें निम्न अनुमति प्रदान करता है: स्लाइड से स्लाइड में स्थानांतरित होना, प्रेजेंटेशन से डॉक्यूमेंट खोलना, प्रेजेंटेशन से वेब पेज खोलना। पहले सीखते हैं कि प्रेजेंटेशन में अन्य स्लाइड में हाइपरलिंक कैसे करें। स्लाइड के टाइटल टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करें। हम पहले शीर्षक को लॉन्ग टर्म गोल से टेबल ऑफ कंटेंट्स में बदल देंगे। फिर हम स्लाइड्स पेन में इस पर क्लिक करके इस स्लाइड को नंबर 2 पोजीशन पर स्थानांतरित करेंगे।
माउस बटन छोड़े बिना इसे ऊपर की ओर नंबर 2 पोजीशन पर खींचें। अब माउस बटन को छोड़ दें। बॉडी टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करें और निम्न टेक्स्ट टाइप करें: ओवरव्यू, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी, ओपन सोर्स फनी, लॉन्ग टर्म गोल। अब टेक्स्ट ओवरव्यू की लाइन चुनें। स्टैंडर्ड टूल बार में इंसर्ट हाइपरलिंक पर क्लिक करें। स्क्रीन पर हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। डायलॉग बॉक्स के बाएं पेन पर डॉक्यूमेंट विकल्प चुनें। टारगेट इन डॉक्यूमेंट सेक्शन में टारगेट फील्ड के दाईं ओर जाएं। टारगेट इन डॉक्यूमेंट नामक सर्कल आइकन पर क्लिक करें। स्क्रीन पर टारगेट इन डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स खुलता है। इसमें प्रेजेंटेशन में मौजूद सभी स्लाइड्स की सूची सम्मिलित होती है। आप सूची से कोई भी स्लाइड चुन सकते हैं जिसे आप हाइपरलिंक करना चाहते हैं। मैं सूची से स्लाइड 3 पर डबल क्लिक करके इसे चुन रही हूं। अप्लाई बटन पर क्लिक करें और फिर क्लोज बटन पर क्लिक करें। अब हम देखते हैं कि स्लाइड 3 टारगेट फील्ड में प्रदर्शित होती है। निचले भाग पर अप्लाई बटन और फिर क्लोज बटन पर क्लिक करें। फिर बॉडी टेक्स्ट बॉक्स के बाहर कहीं भी क्लिक करें। अब जब आप हाइपरलिंक्ड टेक्स्ट बॉक्स पर कर्सर घुमाते हैं तो कर्सर पॉइंटिंग फिंगर में बदल जाता है। इसका अर्थ है कि हाइपरलिंकिंग सफल था। कंट्रोल की दबाएं और हाइपरलिंक्ड टेक्स्ट पर क्लिक करें। हम संबंधित स्लाइड पर पहुंच जाएंगे। अब हम सीखेंगे कि इस प्रेजेंटेशन से अन्य डॉक्यूमेंट से हाइपरलिंक कैसे करें। पहले टेबल ऑफ कंटेंट नामक स्लाइड पर वापस जाएं। बॉडी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्लिक करें। आखिरी लाइन के रूप में एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट टाइप करें। अब एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट वाक्य चुनें। स्टैंडर्ड टूल बार में इंसर्ट हाइपरलिंक पर क्लिक करें। हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स में बाएं पेन पर डॉक्यूमेंट सेक्शन चुनें। अब पाथ फील्ड के दाईं ओर जाएं। ओपन फाइल फोल्डर आइकन पर क्लिक करें। स्क्रीन पर ओपन डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। यहां हम वह डॉक्यूमेंट चुनते हैं जिसे हम हाइपरलिंक करना चाहते हैं। मैं डेस्कटॉप पर जाऊंगी और resume.odt फाइल चुनूंगी। फिर ऊपरी दाएं कोने पर ओपन बटन पर क्लिक करें। ध्यान दें कि resume.odt की पूर्ण लोकेशन पाथ फील्ड में प्रदर्शित होती है। निचले भाग पर अप्लाई बटन और फिर क्लोज बटन पर क्लिक करें। अब बॉडी टेक्स्ट बॉक्स के बाहर कहीं भी क्लिक करें। ध्यान दें कि एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट टेक्स्ट हाइपरलिंक्ड टेक्स्ट हो गया है। कंट्रोल की दबाएं और हाइपरलिंक्ड टेक्स्ट पर क्लिक करें। हम संबंधित डॉक्यूमेंट पर पहुंच जाएंगे जिसे हमने चुना था। हमारी स्थिति में यह हमें resume.odt पर ले जाता है। वेब पेज से हाइपरलिंकिंग करना समान है। फिर से बॉडी टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करें। टाइप ubuntu libreoffice in another line। ubuntu libreoffice वाक्य चुनें। मेन्यू बार में इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करें और फिर हाइपरलिंक विकल्प पर क्लिक करें। हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स में डिफॉल्ट रूप से इंटरनेट सेक्शन बाएं पेन में चयनित है और हाइपरलिंक टाइप सेक्शन में वेब रेडियो बटन भी चयनित है। अब URL फील्ड में www.libreoffice.org टाइप करें। निचले भाग पर अप्लाई बटन और फिर क्लोज बटन पर क्लिक करें। बॉडी टेक्स्ट बॉक्स के बाहर कहीं भी क्लिक करें। ध्यान दें कि ubuntu libreoffice टेक्स्ट हाइपरलिंक्ड टेक्स्ट हो गया है।
इस प्रदर्शन के अगले भाग के लिए हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होगी। यदि आपके पास ये नहीं है तो इस भाग को स्किप कर दें। कंट्रोल की दबाएं और हाइपरलिंक्ड टेक्स्ट पर क्लिक करें। हम संबंधित URL पर पहुंच जाएंगे। अब हम सीखेंगे कि अपनी प्रेजेंटेशन में टेबल्स कैसे प्रविष्ट करें। टेबल डेटा को कॉलम और रोज में व्यवस्थित करने के लिए उपयोगी है। स्लाइड पेन से शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी नामक स्लाइड चुनें। स्टैंडर्ड टूल बार में स्लाइड लेआउट आइकन पर क्लिक करें। टाइटल एंड टू कंटेंट लेआउट पर क्लिक करें। अब स्लाइड के बाईं ओर के बॉडी टेक्स्ट बॉक्स पर जाएं। इंसर्ट टूल बार में इंसर्ट टेबल नामक आइकन पर क्लिक करें। स्क्रीन पर इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। डिफॉल्ट रूप से नंबर ऑफ कॉलम्स 5 और नंबर ऑफ रोज 2 दर्शाता है। हम प्लस और माइनस बटन का उपयोग करके नंबर को बढ़ा और घटा सकते हैं। मैं नंबर ऑफ कॉलम्स 2 और नंबर ऑफ रोज 5 सेट करूंगी। दाईं ओर के कोने पर ओके बटन पर क्लिक करें। यह स्लाइड में टेबल प्रविष्ट करने का एक तरीका है। स्टैंडर्ड टूल बार में टेबल आइकन पर क्लिक करके टेबल प्रविष्ट करने का दूसरा तरीका है। यहां हम प्रदर्शित ग्रिड में टेबल के लिए रोज और कॉलम मैन्युअली चुन सकते हैं। ध्यान दें कि यहां टेबल के आसपास कंट्रोल पॉइंट्स हैं। टेबल को बड़ा करते हैं ताकि टाइप किया गया टेक्स्ट अधिक पठनीय हो। निचले कंट्रोल पॉइंट पर क्लिक करें और बाएं माउस बटन को पकड़कर रखें और नीचे की ओर खींचें। हम यहां दर्शाए गए अनुसार टेबल में कुछ टेक्स्ट टाइप करेंगे। हेडर रो का फॉन्ट बोल्ड करें और टेक्स्ट को केंद्र में रखें। ऊपरी रो में टेक्स्ट चुनें। साइड बार में प्रॉपर्टीज सेक्शन पर क्लिक करें। बोल्ड आइकन और फिर अलाइन सेंटर आइकन पर क्लिक करें। अब टेबल का रंग बदलते हैं। पहले इस तरह माउस को खींचकर टेबल का पूर्ण टेक्स्ट चुनें। प्रॉपर्टीज सेक्शन में टेबल डिजाइन प्रॉपर्टी पर जाएं और कोई भी टेबल स्टाइल चुनें। मैं सूची से मेरी पसंद का टेबल स्टाइल चुनूंगी। बॉडी टेक्स्ट बॉक्स के बाहर कहीं भी क्लिक करें। अब देखें टेबल कैसा दिखता है। सेव आइकन पर क्लिक करके अपनी प्रेजेंटेशन में हमारे द्वारा किए गए सभी बदलावों को सेव करें और फिर फाइल बंद करें। इसके साथ हम इस स्पोकन ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं। संक्षेप में, इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न सीखा: पिक्चर्स प्रविष्ट करना, पिक्चर्स फॉर्मेट करना, प्रेजेंटेशन में अंदर और बाहर हाइपरलिंक करना और टेबल प्रविष्ट करना। नियत कार्य के रूप में practice-impress.odp फाइल खोलें। थर्ड स्लाइड में पिक्चर प्रविष्ट करें। फोर्थ स्लाइड पर 2 रोज और 3 कॉलम टेबल बनाएं। कॉलम 2 की रोज में स्लाइड 3 टाइप करें और इस टेक्स्ट को थर्ड स्लाइड में हाइपरलिंक करें। निम्नलिखित लिंक पर मौजूद वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें। हम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं आयोजित करते हैं और प्रमाण पत्र देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें। कृपया अपनी समयबद्ध क्वेरी को इस फोरम में पोस्ट करें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट MHRD भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस ट्यूटोरियल का योगदान मूल रूप से 2011 में देसी क्रू सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दिया गया था। यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे से मैं जया अब आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।